ओम शांति। नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू आवर सीरीज़ आईना। खुद को जानने और पहचानने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय बीके पूनम दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, ये बताएं कि हमें बचपन से कहा जाता है कि अपने बड़ों का सम्मान करो, गुरुओं का, माता पिता का, अपने साथियों का सम्मान करो, पर हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हमें खुद की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट भी करनी है, बल्कि अपनी रिस्पेक्ट रखते हुए हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। शायद हमें इसका मतलब पता ही नहीं है। तो दीदी, हमें ये बताएं कि सेल्फ रिस्पेक्ट की असली परिभाषा क्या है। ओम शांति। स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये स्वयं से जुड़ा हुआ मान या रिस्पेक्ट है। स्व क्या है, पहले तो हम ये जाने। स्व मैं स्वयं, मैं स्वयं एक स्प्रिट हूँ, एनर्जी हूँ, पावर हूँ, मन, माइंड, सोल, हम कुछ भी कहते हैं। माइंड फंक्शन करता है, शरीर के द्वारा कार्य करने वाली शक्ति मन, आत्मा दोनों है। तो शरीर को तो हमें स्ट्रांग बनाते हैं, फिट एंड हेल्दी रहने की पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन स्व को, मन को इतना नहीं ध्यान देते। जबकि स्वयं आत्मा या मन शरीर को कंट्रोल करने वाली एक शक्ति है। तो स्वयं को शक्तिशाली बनाना, स्वयं को आत्मविश्वास से भरपूर बनाना, स्वयं में आत्मा के गुणों का विकास करना, ये आवश्यक है। तो जितना हम स्वयं के प्रगति पे ध्यान देंगे, स्वयं को शक्तिशाली, पवित्र, स्ट्रांग बनाएंगे, अपने गुणों को बढ़ाएंगे, ये हमारी रिस्पेक्ट है, मान है। तो स्वयं को समझना, अपने गुणों को जानना, अपने गुणों का, मूल्यों का मान करना, विकसित करना, यही स्वमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। दीदी, जैसे आपने बताया कि हमें खुद को अच्छे सम्मान देने हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें हर्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, बार बार हमें लेट डाउन कर रहा है, तो हम खुद की नज़र में अपनी रिस्पेक्ट कम कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि बाहर चाहे कोई हमें कुछ भी कहे, हम अपनी रिस्पेक्ट भी मेंटेन करें और बाहर वालों की भी। हम अपने सम्मान को बढ़ाते रहें। हम अपने आप को इस आधार पे नहीं तोलें कि मैं कितना धनवान हूँ, कितना योग्य हूँ, कितना मैं पोस्ट पोजीशन वाला हूँ। ये मेरी वैल्यू नहीं है, ये मेरा रोल है। मेरी वैल्यू किस में है? चरित्र में। मेरी वैल्यू गुणों में है। मेरा मान खुशी, शांति, पवित्रता में है। तो लोग हमें कहते भी हैं, हम उनकी बातों को सुना अनसुना करके अपने गुणों का मान बढ़ाते जाएं, अपने आप को ये ऑटो सजेशन दें, बार बार ये विचार दें, मैं महान आत्मा हूँ, मैं तो दिव्य आत्मा हूँ। तो जब हमारा ये पलड़ा भारी होगा तो हमारे ऊपर लोगों की नेगेटिविटी का, लोगों के कमेंट्स का प्रभाव नहीं आएगा। और हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखेंगे तो हम दूसरों को भी
रिस्पेक्ट देंगे। दीदी बहुत बार रिश्तों में देखा जाता है कि हम सोचते हैं कि हम नहीं झुकेंगे क्योंकि हमारी गलती नहीं है, गलती सामने वाले की है। हम सोचते हैं कि ये मेरा स्वाभिमान है इसलिए मैं नहीं झुकूंगी, और सामने वाला शायद ये सोचता है कि ये अभिमान है इसलिए ये नहीं झुक रहे हैं। तो दीदी ये बताएं कि स्वाभिमान और अभिमान में क्या फ़र्क है? अहंकार नश्वर बातों का है, भौतिक चीज़ों का है, और स्वाभिमान आत्मा से संबंधित गुण और शक्तियों का है। अगर हमारी गलती है तो हमें माफ़ी मांगने में कोई संकोच नहीं आना चाहिए। अगर हम नहीं माफ़ी मांगते हैं तो ये भी तो हमारा अहंकार ही है। तो आत्मा का गुण क्या है? विनम्रता। आत्मा का गुण है सरलता, प्रेम। जहाँ हमें लग रहा है कि हमें विनम्र होकर रहना है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, हमें स्वभाव में सरलता सहजता धारण करनी है, तो वहाँ हम अकड़ें क्यों, जिद पे क्यों आए? हम अपनी गलती को मानकर, कमियों को स्वीकार करके अगर हम थोड़ा झुक जाते हैं तो इससे हमारा मान ही बढ़ता है कि कितनी विनम्रता है इनमें, कहेंगे कितनी निरहंकारी है, कितनी सहनशील है। तो अहंकार पतन लाता है और स्वाभिमान उन्नति की ओर ले जाता है। दीदी खुद की रिस्पेक्ट कम करके सामने वाले को रिस्पेक्ट देना ये किस हद तक सही है? नहीं, अपनी रिस्पेक्ट भी कम नहीं करनी चाहिए, और अपने सम्मान में रह के ही हम दूसरों को मान दें। हम अपने कॉन्फिडेंस को क्यों ख़त्म करें? अपने प्रति प्रेम ज्ञान इनको क्यों खोएं? अपने रिस्पेक्ट को बनाए रखें और फिर हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो वो प्रभावशाली भी होगी। और अहंकार में आके करेंगे तो अभिमान अपमान की भी फीलिंग कराता है। अभिमानी व्यक्ति के मन अनुसार बात नहीं होती तो उसे अपमान महसूस होता है। वो चाहता है मेरे ही अनुसार हो, और मन अनुसार होती है तो क्या सोचेगा, मुझे इसका मान मिले, मुझे इस बात के लिए तारीफ मिले, अच्छा कार्य किया है तो मिलनी चाहिए। तो अभिमान से अपमान बढ़ता है, अपमान की फीलिंग होती है और हम दूसरों का भी अपमान कर जाते हैं। जब हम सम्मान में रहते हैं तो कोई मान दे या ना दे, हमारी वैल्यू करे ना करे, हम तो स्वयं की वैल्यू कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं, अपने पे हमारा पूर्ण विश्वास है। तो दूसरे अगर कुछ अपमान करते हैं तो वो हमें महसूस नहीं होगा और हम उनकी इस कमी को ये समझ के छोड़ेंगे कि ईर्ष्यावश कर रहा है या ये बहुत अपने को ऊंचा मान के करता है। लेकिन मैं तो जो हूँ जैसी हूँ मैं स्वयं को समझती हूँ। दीदी जो व्यक्ति अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही खो देता है उसके लाइफ में क्या नुकसान है? असफलता, क्योंकि आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए फिर बहाने देता है, कई बहाने, मैं इसलिए नहीं कर पाया, ये हुआ। अपनी जिम्मेवारियों से बचने की वो कोशिश करता है और दूसरों को प्रगति करते देखते हुए ईर्ष्या पैदा हो जाती है। उसको सही आलोचना सुनना पसंद भी नहीं है कि सहज रीति से अपनी कमियों को स्वीकार करे। फिर भाग्यवादी भी बन जाते हैं, भाग्य पे ज़्यादा निर्भर होते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते और अपनी गलतियों को स्वीकार भी नहीं करते।
असफलता के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ और सफलता के लिए भी स्वयं हूँ। तो जब स्वाभिमान की कमी है, स्वमान कम होता है, तो हमारे अंदर ये बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आ जाती हैं। हम बिल्कुल अपने को लो फील करते हैं। दीदी हम सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने अंदर कैसे लाएं? सेल्फ रिस्पेक्ट है तो हम अपनी वर्थ वैल्यू बढ़ाते हैं, एक्सेप्टेंस आती है, जो भी जीवन में बातें आती हैं अच्छी बुरी उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर प्रेम भाव सबके प्रति बढ़ता है, अनुशासित जीवन होता है, आत्मज्ञान से उन्नति होती है, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, मनोबल ऊंचा होता है, हिम्मत साहस से आगे बढ़ते हैं, आशावादी दृष्टिकोण जीवन में बन जाता है और जो भी चुनौतियाँ आती हैं उनको हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं की वैल्यू स्वयं की है, तो दूसरे भी फिर हमारी वैल्यू करते हैं, वो भी मान देते हैं। माइंड पावर को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, प्योर थॉट्स का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पवित्र विचार और शक्तिशाली विचार बढ़ाए जाएं तो हम कहेंगे हम सम्मान में सहज आ जाते हैं। जब हम अपने को लो फील करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंदर योग्यता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपने रामायण का एक उदाहरण देखा है, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, जबकि वो पवन पुत्र थे। उन्होंने बाल्यकाल में सूरज को भी मुंह में ले लिया और बाल्यकाल में वो इतना उड़ते थे, दौड़ते थे। अब क्या हुआ, वो भूल गए। फिर उन्हें जाम्बवत जी ने उन्हें सोई हुई शक्ति बताई कि आप तो पवन पुत्र हो, आप तो असंभव कार्य भी संभव कर सकते हो, आप महावीर हो, आप में अनंत शक्तियाँ हैं। जब इस तरह के उनको ऊंचे विचार मिले तो उनकी सुषुप्त शक्ति जागृत हुई। आज लोग तो हमें नहीं मोटिवेट करेंगे, लोग तो हमें कोई ऐसे शक्तिशाली विचार, हिम्मत वाले, उत्साह उमंग के नहीं देंगे। हमें स्वयं स्वयं को देना है कि मैं महावीर हूँ, मेरे में अनंत शक्तियाँ हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये अपने आप को मान देना, स्वमान, और अपने अंदर ऊंचे विचार बढ़ाना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। इस तरह करते करते हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। वो विचार जितना बार बार लाते हैं अंदर, तो हम वैसे स्वरूप में आ जाते हैं। और कहते भी हैं साइकोलॉजी में, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कमज़ोर हूँ तो कमज़ोरी बने रहोगे। तो इसलिए स्वमान, स्वयं को मान दो, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ, अपने हिम्मत आत्मविश्वास को जागृत करो, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता है। दीदी जैसे आपने हमें बताया कि हमें खुद को ये स्वमान देना है कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्वमान हमारे अभिमान में बदल जाता है। तो दीदी हम क्या करें कि हमारा स्वाभिमान हमारे अभिमान में ना बदले, हम किसी को खुद से कम ना माने? छोटी सी उपलब्धि पे अगर हम घमंड करते हैं या उसको स्वीकार कर लेते हैं तो अभिमान बढ़ता है। अगर हम अपनी उपलब्धियों पे विनम्र रहें और गॉड ब्लेसिंग माने,
परमात्म देन है और इसको मुझे सेवा में लगाना है। ये मुझे योग्यता, कला, अभिमान करने के लिए नहीं मिली है, ये परोपकार करने के लिए मिली है, सेवा के लिए मिली है। तो अभिमान नहीं आएगा और उसको आप जब सेवा में लगाएंगे, कल्याण में लगाएंगे तो आपका सम्मान और ऊंचा होगा। आप अपने गुणों को और रेस्पेक्ट करेंगे। तो गुणों का मान करो, उनको आगे बढ़ाओ। बाकी दैहिक उपलब्धियां, सांसारिक प्राप्तियों का अभिमान ना हो। और आता भी है अगर तो ये सोचो ये प्रभु देन है, उसका दिया हुआ वरदान है, सेवा के लिए दिया है, मुझे इसको कल्याण में लगाना है। आज है कल चला जाएगा, तो अभिमान किस बात का। आत्मा के गुण तो अविनाशी रहेंगे, आगे साथ जाएंगे, आत्मा के सत्कर्म आगे भी साथ जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें तो यहीं रह जाती हैं। इसलिए मुझे आत्मिक गुणों को वैल्यू देनी है। ओम शांति। आज दीदी से बात करके हमने स्वाभिमान की परिभाषा को भली भांति समझ लिया। हमने स्वाभिमान और अभिमान के फ़र्क को भी जाना। हमने ये जाना कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। हमें ये पता चला कि हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी खुद को किसी से ज़्यादा नहीं समझता और किसी को खुद से कम नहीं समझता। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। ओम शांति।